हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पहले सभी को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, पंकज सर की तरफ से, संदीप सर की तरफ से, मम्मी की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से, ठीक है। सभी को मुबारक हो और ये साल आपके लिए खुशियों भरा लेकर आए और बहुत ही ज़्यादा तरक्की करें सभी के सभी, मैं भी साथ में, ठीक है, अकेले को नहीं है ना। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, नया साल आता तो ज़रूर है, हम सोचते हैं हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, ये काम करेंगे, पर हम हमेशा बीच में फंस जाते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर जाते हैं। तो इसलिए इस बार हमेशा बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं करना है। पहले पूरा प्लान स्ट्रक्चर तैयार करो कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, और पर डे का शेड्यूल सेट करो कि ये टाइम यहाँ पे, ये काम यहाँ पे, ये काम यहाँ पे, और इतना टाइम अपने आप को भी देना है। अगर आप खुद को, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते हो तो फिर आप ज़िंदगी में क्या, हर एक बंदे से पीछे हो जाओगे, क्योंकि आपको कुछ समझ आएगी नहीं आप किससे अपनी बातें शेयर करो। आपकी फैमिली सबसे अच्छी होती है जिससे आप बातें शेयर कर सकते हो। और सेकेंडली, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ भी दिक्कत परेशानी महसूस होती है, तो आंखें बंद करके अपने माता पिता का नाम लो, फिर देखो सारी मुश्किलें आप पार कर जाओगे और उसमें भी आपकी जीत होगी। क्योंकि मुश्किलें कभी नहीं रुकती हैं, हमेशा आती ही रहती हैं, लेकिन मुश्किलों से लड़ने के लिए आपको हिम्मत और हौसला कहाँ से मिलेगा? आपके माता पिता के दिए हुए आशीर्वाद और आपके गुरु के दिए हुए ज्ञान से मिलेगा। क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही 3 चीज़ें कभी भी वापस नहीं मिलती हैं, याद रखना। पहला आपके माता पिता, दूसरा आपकी सोच जो होती है वो, और तीसरा क्या है कि अगर हमने उनके दिए हुए ज्ञान को आगे इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हम अपनी ज़िंदगी में पीछे रह जाएंगे। ये चीज़ें कभी वापस नहीं मिलती, क्योंकि नए नए लोग मिलेंगे, नई नई पहचान मिलेगी, नए नए लोग जानेंगे, पर आपको फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी महसूस होगी। क्योंकि घर में जब बड़ों का साया होता है ना, तो इंसान अपने आप तरक्की करता है। तरक्की करने के लिए हमेशा रिस्पेक्ट करें माता पिता की, बड़ों की, छोटे से भी बड़े प्यार से बात करें, क्योंकि कई बार छोटे हमें ऐसा कुछ सिखा जाते हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते। जैसे एक चींटी है, वो चलना सिखाती है लगातार, है ना। उसको ये नहीं पता, उसको पता है मैंने जाना ही है। अगर आप रास्ता उसका रोकोगे तो भी वो रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल लेगी ना। तो हमें वैसा ही बनना है, हमें रास्ता निकालना है, मुश्किलों को देखकर पीछे नहीं भागना है। अगर हम पीछे देखकर भागते हैं तो गिव अप कर देते हैं, तो सब कुछ खत्म हो जाता है आपका। अपने आप को एक दृढ़ संकल्प बनाओ, अपने अंदर रखो, कॉन्फिडेंस रखो कि बस मुझे कुछ भी हो इसका रास्ता निकालना है। मान लो कई बार हमें बिजनेस में लॉस होता है ना, घबराना नहीं है। उस टाइम अपने ध्यान को एकाग्र मन से रख करके कॉन्सेंट्रेट करना है और अपनी कमियों को ढूंढना है कि कमियाँ कहाँ पर हो रही हैं, किस जगह कमियाँ हो रही हैं, जहाँ से आपका ये सिस्टम हो रहा है ना। तो वो कमियाँ ढूंढो और उसको पहचानो, फिर उसके बाद आप उस पर वर्कआउट करो, देन यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है। एंड सेकेंडली क्या है कि अगर मान लो एक सोच के चलो, आपका घर अपना है, सब कुछ अपना है, ठीक है। आप 6 के 7 दिन काम कर रहे हो, लेकिन आप अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए ना कभी मंदिर जाते हो, ना कभी भगवान के चरणों में बैठते हो, ना कभी संगति करते हो अच्छे, ना कभी सत्संग सुनते हो, तो क्या होगा? आपका ध्यान हमेशा सिर्फ पैसे की ओर, यार इधर से आ जाए, उधर से आ जाए, उधर से आ जाए। लेकिन आत्मा को कभी आपने अपनी खुराक नहीं दी, क्योंकि आत्मा क्या मांगती है? वो भक्ति मांगती है, भक्ति का रस मांगती है। और वो चीज़ें तब आएंगी जब हम अपने समय में से निकाल करके भगवान के पास जाएँ, उनके पास प्रार्थना करें, उनको भी बोलें कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जीने के लिए जीवन दिया है और श्वास दी है और खाने के लिए दिया है, रहने के लिए घर दिया है, सब कुछ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। रोज़ उनसे बोलो कि हे प्रभु, मैं जब तक भी जीऊँ मैं अच्छे काम करके ही जीऊँ, और मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे अच्छे कामों के वजह से याद रखें, ताकि लोग आपके कामों से, आपके कर्मों से आपको याद रखें। अच्छे कर्म वालों का जो नाम है वो पूरे जीवन रहता है, आजीवन रहता है। जैसे महाराणा प्रताप हो गया, पृथ्वीराज चौहान हो गया, ऐसे बहुत महान योद्धा है, महात्मा बुद्ध हो गए, संत हो गए, कबीर हो गए, है ना। इन सभी के दोहे कितने प्रसिद्ध हैं, इन सभी की जो वाणियाँ हैं वो प्रसिद्ध हैं। वो क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि वो अच्छे अच्छे कार्य करके गए हैं। महाराणा जो बुद्ध थे, उनके सामने पता ही आपको, अंगुलीमाल की कहानी आपको पता ही है कि कितना वो करता था लोगों के साथ। जो भी उसी जंगल में आता उसकी उंगलियां काट लेता था, उसे काटने के बाद उसको मार दिया करता था और अपने उनकी माला बना के गूंथ लिया करता था अपने गले में। तो महात्मा बुद्ध ने उसको यही बोला कि उसने, जब महात्मा बुद्ध उस जंगल से निकल रहे थे तो उसने महात्मा बुद्ध को पीछे से आवाज़ लगाया और कहा कि रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि मैं तो रुक गया हूँ, तू कब रुकेगा? तो कहता क्या मतलब है आपका, आपको मुझसे डर लगता नहीं है? बोलता है इनसे भगवान की बनाई हुई जो कायनात है, वो दुनिया है, उसमें डर किस चीज़ का? डर नाम की तो कोई जगह ही नहीं है। तो बोलते जो तू ये काम कर रहा है ना, तुझे इससे डर नहीं लगता है? महात्मा बुद्ध की बातों को सुन करके उसका दिमाग, उसका ध्यान बदलना शुरू हो गया। तो उसने अपने आप को बदल दिया और वो आगे चल करके
उसने सब चीज़ों को त्याग दिया कि नहीं, मैंने ये डाकूगिरी नहीं करनी है, मैंने किसी को नहीं मारना है, किसी की हत्या नहीं करनी, किसी जीव की हत्या नहीं करनी है, तो सही रास्ते पर आ गया। लेकिन फिर भी लोगों ने उसको, जब वो भीख मांगने के लिए लोगों की जगह पर गया, भीख भिक्षा मांग के अपनी जीवन को बिताने के लिए गया, तो लोगों ने उसको मिलकर के मार दिया। हमारे कर्म कहीं ना कहीं हमारे आगे आते ही हैं। अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हमें उसके अच्छा परिणाम मिलेगा, अगर हमारे बुरे कर्म होंगे तो हमें उसका बुरा परिणाम मिलेगा। लेकिन आप इस चीज़ पे ध्यान रखें, अच्छे कर्म आपके अंतरात्मा से पैदा होते हैं, बुरे कर्म तो आपके दिमाग से कहीं से ये कर देते हैं, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन जब आपने कहा कि देखा जाएगा जो होगा, तो उसमें आपको नुकसान होगा। लेकिन जब आपने कहा कि नहीं, मैंने सोचना है इसके बारे में, फिर मैं वो काम करूँगा। बिन सोचे विचारे जो करे, 100 पाछे पछताए। ठीक है, इसलिए बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना। कोई भी काम करने से पहले बड़ों से सलाह लो, माता पिता का आशीर्वाद लो, फिर उस काम को शुरू करो। चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी काम हो, या कहीं आना जाना हो, तो भी माता पिता का आशीर्वाद लो, फिर वो आपका काम सक्सेसफुल होगा और आप हर चीज़ में कामयाबी हासिल करोगे। आई होप मेरी इन बातों को आप सभी के सभी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और अपनी लाइफ में इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट में लेकर आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी आने वाली वीडियोज़ पर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी मेरे माध्यम से, तो वो गॉड आपको सिखा रहा है। ठीक है, बता तो वही रहा है, मेरे माध्यम से बता रहा है। आई होप आप इन चीज़ों को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। हैप्पी न्यू ईयर अगेन्स। बाय बाय।